MRF टायर चेंज कराने में इतना टाइम लग गया मेरे को। तो भाई अपनी रिवोल्ट को हो चुके हैं पूरे 3 साल, लेकिन हाँ 3 साल से पहले ही मैंने एक गलती कर दी थी, मतलब नी भी करी थी कि इसकी जो टायर रिप्लेसमेंट थी वो मेरे अभी तक नहीं हुई है। तो भाई मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि अब रिप्लेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ मॉडल के बारे में बता देता हूँ, तो ये अपना 2019 का मॉडल जिसके साथ 8 साल की वारंटी आती है। अब आप देखोगे तो 6 साल या 1 लाख किलोमीटर की है। जब मैंने ली थी तो 8 साल की वारंटी थी या फिर 1.5 लाख किलोमीटर, मतलब कह सकते हैं अनलिमिटेड थी। रिवोल्ट कहता था अनलिमिटेड है। और अगर प्राइस की बात करूं तो मैंने यहाँ पे पूरे खर्च करे थे 1,58,000, क्योंकि मैंने MRP प्लान में ली थी और जो कैश में ली थी उस टाइम में तो 1,16,000 था। उस टाइम तो RTO भी लगता था दिल्ली के अंदर, लेकिन हाँ अब तो सब्सिडी आ गई है, RTO भी हट चुका है। तो अब ये पड़ती है 1,32,000 एक्स शोरूम, ऑन रोड 1,15,000 पड़ती है। मेरे टाइम में 1,16,000 कैश में थी। अब मैंने ली थी भाई ये MRP प्लान के अंदर, मतलब कहाँ 1,16,000 कहाँ 1,58,000। तो MRP प्लान में कुछ फायदा भी हुआ होगा। तो बताता हूँ MRP प्लान में ये था कि एक तो आपकी EMI बन जाएगी 4,000 महीने की, 3 साल तक आपको देनी है। लेकिन फायदे कुछ उसमें ये थे कि भाई एक तो आपके कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, जो कि मुझे कभी मिला नहीं। दूसरा ये था कि आपका 3 साल तक का इंश्योरेंस कराया जाएगा। उसके बाद एक बार आपके ब्रेक पैड बदले जाएंगे। एंड में था कि भाई इसके जो दोनों टायर है ना, आप देख रहे हो, ये रिप्लेस होंगे 1 टाइम, ठीक है, 3 साल के अंदर। तो अब जो है भाई मैं इसके टायर जो है रिप्लेस कराने वाला हूँ। आपको दिखा दूँ टायर की जो हालत है वो कुछ इस प्रकार है। एक बार बाइक भी दिखाता हूँ कितनी चल चुकी है। तो भाई मेरी बाइक को 3 साल हो चुके हैं और 20,964 ये चल चुकी है। तो ज़्यादा रनिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ जो टायर की हालत मैं आपको दिखाऊँ तो ये वैसे अब चल जाएगा। अभी भी टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो चल तो जाएगा, इसकी हालत आपको दिख रही होगी। लेकिन हाँ जब अब बदलने तो बदलने ही हैं ही। एक तरफ मैं इस तरफ दिखा देता हूँ ये वाला, तो ये भी मतलब थोड़े दिन और चल जाएंगे। लेकिन हाँ घिस तो ये गए हैं और अब सीधे सीधे पता लग रहा है कि भाई इन्हें बदलना ही पड़ेगा। अब एक काम की चीज़ आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपको भी टायर रिप्लेस करानी है, MRP प्लान था आपका 2019 वाले की बात कर रहा हूँ या फिर 2020 के इनिशियल में भी, अगर आपके MRP प्लान में है टायर रिप्लेसमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सारे कागज लेने पड़ेंगे जो भी आपकी बाइक के साथ मिले थे। स्पेशली वो वाला तो लेना पड़ेगा इसमें MRP प्लान लिखा हुआ है और उसमें मेंशन्ड है कि आपके टायर बदले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपने MRP प्लान लिया हो तो भी आपके टायर रिप्लेस होंगे, क्योंकि जो बाद में प्लान आए थे आई थिंक उनमें कुछ लोचा है। तो इसलिए आपको दिखाना ही पड़ेगा कि मेरे भाई 2019 में ली थी और जो मेरा MRP प्लान है उसके अंदर टायर रिप्लेसमेंट है। तो उसके बाद वो आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे। अगर वहाँ पे टायर अवेलेबल हैं तो हाथों हाथ बदल देंगे और नहीं है तो आपकी रिक्वेस्ट ले लेंगे। मैंने ऑलरेडी उनके साथ अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करवा ली थी। अब बुरी बात आपको पता ही है, इनकी जो सर्विस है सच में ही ख़राब है। मेरे को बोला गया था पहली बात तो हाथों हाथ होना चाहिए जब इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठे हो। खैर नहीं भी है, 5-10 दिन चल जाता है। इन्होंने बोला था कि भाई 10 दिन लग जाएंगे। अब मैं 10 दिन से वेट कर लिया। मैंने पिछली 27 को यानी कि 27 अक्टूबर को अपनी रिक्वेस्ट डाली थी वहाँ पे, और आज हो चुकी है भाई 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को भी इनके पास कोई स्टॉक नहीं है और मतलब 1 महीना कुछ दिन हो चुके हैं मेरे को। अब भी मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि भाई आपका जो है ना एक टायर आ गया, पीछे वाला आगे वाला नहीं है। 1 महीना वेट करना पड़ रहा है भाई अपने टायर के लिए, जिसके मैं पैसे ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये इनकी सर्विस है। अब चलते हैं भाई सर्विस सेंटर। सारी डिटेल मैंने आपको दे दी, मैंने कितने क्या लिया था। सर्विस सेंटर में देखता हूँ भाई कितना टाइम लगता है, वहाँ का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। तो ये है भाई अपना टायर जो कि सर्विस सेंटर वालों ने यहाँ पे भेज दिया है, मतलब उनके बंदे यहाँ पे छोड़ के गए हैं। अब रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे और अपने MRP प्लान में अभी रियर का आया है, अभी फ्रंट में नहीं दिया, कह रहे हैं उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन हाँ रियर का मोटा वाला जो होता है इन्हें फाइनली मिल गया है। अब ये रिप्लेस हो रहा है भाई, और ये बाहर होता है, ये कोई शोरूम के अंदर नहीं होता, ये तो रोड साइड दुकान होती है अनऑफिशियल, उससे होता है। वो बस हमें टायर दे देते हैं कि भाई रिप्लेस करा लो। अब यहाँ पे जो हमें पे करना पड़ेगा 100 रुपये पे कर रहे हैं इस भाई को करना पड़ेगा हमें, जो कि शोरूम वालों का नहीं है, ये हमें अलग से देना पड़ता है। इसे टायर चेंजिंग चार्जेस आप कह सकते हो। अब देखता हूँ भाई कितने मिनट लगते हैं, कितने टाइम में हो जाएगी भाई? 15 मिनट बोल रहा है भाई, 15 मिनट लगेंगे इसे रिप्लेस करने में। तो इसमें काफ़ी मेहनत है, पीछे वाले टायर में पूरा सब कुछ सामान खोलना पड़ेगा। अभी इसकी पुली भी बाहर आ जाएगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। सारा काम रिवोल्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत हमें भी करवाना पड़ता है भाई। वैसे ये काम रिवोल्ट करना चाहिए, ये बाहर से करवा रहे हैं। तो फाइनली भाई अपने टायर निकल के आ गया है ये, और ये पीछे से लंगड़ी हो गई है। आराम से इसकी प्राइस जो भैया 1900 रुपये का MRF, ठीक है बस। अच्छे जी। तो भाई किसी जुगाड़ से पता नहीं इन्होंने पानी से ही खड़ी कर दी है भाई। मुझे लग रहा है ज़मीन पर रखना पड़ेगा, बट नहीं,
एक पाने पे ये पाने पे खड़ी है, छेड़ नहीं रहा हूँ कभी गिर जाए, बट हाँ पाने से खड़ी कर दी इन्होंने। दिखा ना भाई एक बार मेरे को जरा। तो ये है भाई अपना नया नवेला टायर। भाई क्या प्राइस होगी करंटली इसकी? इसकी प्राइस होगी भैया 19 के आसपास। 1900 रुपये का MRF, ठीक है। साइज है 120x80, 1900 रुपये का बता रहे हैं भैया करंट प्राइस इसकी। ज़्यादा भारी तो नहीं है भाई। ये डिस्क ब्रेक, इस तरफ पूरी पुली है, ये देखो। जितना मैं सोच रहा था उतना भारी नहीं है। यहाँ पे छैनी के निशान आ गए हैं थोड़े बहुत, चलो लगवाते हैं। तो यहाँ पे तेल लगाया जा रहा है, मोबिल ऑयल होगा शायद ये, इससे आराम से टायर चढ़ जाएगा। ओए तगड़ा सा लग रहा है भाई टायर। अभी देखते हैं बाइक के अंदर कैसे लगेगा। बाइक की जो लुक थी भाई वो खत्म सी हो गई थी, और बाइक की लुक भी टायर से ही होती है भाई। लेकिन हाँ अब नया लग जाएगा तो बाइक नई सी हो जाएगी। और रिसेंटली मैंने जो है ना लैमिनेशन भी नहीं छुड़वा दी है, तो पूरी बाइक नई हो जाएगी। अब नई करके बेचूंगा इसे। तो भाई हो गया अपने टायर तैयार, ये लो, इससे टायर खेल लूँ। बातचीत तो आ रही है, नया लग रहा है बिल्कुल। खैर नया है तो नया लगेगा। लो भाई लगा दो यार। वैसे बहुत झमेला है इसे खोल के डालने में दोबारा। मुझे पता है इजी होगा, इजी नहीं है। नहीं करता। तो भाई बोल रहे हैं कि रिवोल्ट की जितनी बाइक है यहीं आती है, इसके अलावा कोई किससे टाइप नहीं है, सारा टाइप यहीं पे है। तो भाई टायर फाइनली लग गया है ये रहा, और हैवीनेस सी वापस आ गई है। पहले घिसा हुआ टायर था। तो ये है भाई डिफरेंस दोनों में। ऑलमोस्ट घिसी गया था ये, आई थिंक ये इसी सर्दी चलता, भाई बता रहा करे एक सीजन चलता बस ये। तो ये रहा भाई अपना साइड में। अब पीछे ना वापस से रफनेस सी आ गई है जो गायब सी हो गई थी। यार ये कम चौड़ा है क्या? ये साइज सेम है? साइज सेम है। ये चलने से चौड़ा हो जाता है क्या? हाँ ये थोड़ा पैना सा ज़्यादा लग रहा है। चलो ठीक है चलते हैं भाई। चलाने में अभी टायर भी वापस करने आना है भाई हमें। वो बंदे बोल गए कि भाई हमें वापस कर जाना, वो थोड़ा मीटिंग में बिजी थे ना, उन पर टाइम नहीं था। तो ये भी हमें करना पड़ेगा। आकाश बैठ जा, देना भाई टायर जरा वो। तो भाई ये 100 रुपये बन गए हैं हमारे। तो ये 100 रुपये हमने पे कर दिए। अब ये पुराना टायर है, आवाज़ आएगी? आवाज़ आती है? नहीं आई। लो पे कर दिया भाई, आ गई उसका प्राप्त हुए। तो ये दे दिया भाई इनका टायर रिप्लेसमेंट वाला, दे दिया रिवोल्ट को। तो ये था भाई अपना एक्सपीरियंस। और एक टायर चेंज कराने में इतना टाइम लग गया मेरे को। आधा काम तो हम ही कर रहे हैं भाई, वहाँ से लेके यहाँ लाए हैं। खैर जो भी था अपने टायर रिप्लेस हो चुका है। और ये मैंने आपको पूरा रियल सिनेरियो दिखा दिया कि अगर आप यहाँ सर्विस सेंटर पर आते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, और कितना टाइम आपको लग सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ टाइम मैं बताया तो कितना लगा, तो आधे घंटे का राउंड लग चुका है हमें आए हुए। मैं फ़ोन करके आया था। तो ये था पूरा वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।